तो वेलकम टू 2026। ये वो साल है जहां वीडियो बनाने का पूरा तरीका ही बदल गया है। अगर आप किसी भी किस्म का कंटेंट बनाते हैं तो ये गुफ्तगू खास आपके लिए है। तो चलें देखते हैं कि ये एआई वाले टूल्स आखिर कर क्या रहे हैं और वीडियो की दुनिया को कैसे एक नई शक्ल दे रहे हैं। देखें, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच्चाई है। 2026 में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अब बुनियाद बन चुका है हर किस्म के क्रिएटर के लिए, चाहे कोई बहुत बड़ा फिल्म मेकर हो या कोई अभी सोशल मीडिया पर अपनी पहली वीडियो बना रहा हो। ये एक ऐसी तब्दीली है जो हमारे सोचने और काम करने के अंदाज को जड़ से बदल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े नामों की जो इंडस्ट्री के हैवी वेट्स हैं, प्रोफेशनल वीडियो प्रोडक्शन की जान हैं। ये वही क्लासिक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें बड़े बड़े प्रोफेशनल्स सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब देखते हैं कि ये नई एआई की लहर के साथ खुद को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ सबसे मजे की बात यह है कि ये बड़े खिलाड़ी मैदान में कैसे टिके हुए हैं। अडोबी प्रीमियर प्रो ये अब भी फिल्म मेकर्स की पहली पसंद है। टाइमलाइन पर इसका कंट्रोल कमाल का है। फिर है फाइनल कट प्रो जो अब एप्पल के क्रिएटर स्टूडियो का हिस्सा बन गया है और एआई की मदद से मैक और आईपैड पर काम को बहुत आसान बना रहा है। और हाँ, डाविंची रिजॉल्व को कैसे भूल सकते हैं। अपनी ज़बरदस्त कलर ग्रेडिंग के लिए मशहूर है और इसका जो फ्री वर्जन है ना, वो भी प्रोफेशनल काम के लिए बहुत पावरफुल है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि ये सब बड़े नाम भी अब एआई को अपना रहे हैं ताकि काम तेज और बेहतर हो सके। चलें, अब डेस्कटॉप की बड़ी मशीनों से आगे बढ़ते हैं। अब हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां आपका स्टूडियो या तो आपकी जेब में है या फिर क्लाउड पर। ये जो अगले टूल्स हैं ना, ये आज के क्रिएटर के लिए बने हैं जिन्हें कहीं भी किसी भी डिवाइस पर काम करने की आज़ादी चाहिए। और ये देखें, ये स्लाइड कितने अच्छे तरीके से इस फर्क को दिखा रही है। पुराना तरीका क्या था? एक बहुत ही पावरफुल महंगा कंप्यूटर चाहिए, फिर उसमें मुश्किल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। लेकिन अब कहानी बिल्कुल अलग है। नए टूल्स सीधा आपके ब्राउजर में चलते हैं किसी भी डिवाइस पर, और उनको बनाया ही इसलिए गया है कि काम तेज हो और आसानी से हो। मतलब अब क्रिएटिविटी हर किसी की पहुंच में है। तो इस नई दुनिया में कौन कौन से बड़े नाम हैं? चलें जरा जल्दी से कुछ अहम टूल्स पर नजर डालते हैं। सोशल मीडिया ट्रेंड्स के लिए कैपकट से बेहतर कुछ नहीं। अगर अभी शुरू कर रहे हैं और जल्दी एडिटिंग करनी है तो InShot और VN बहुत जबरदस्त हैं। गूगल का Veo 3.1 है जो AI से YouTube शॉर्ट्स को और भी बेहतर बनाता है। फिर Canva और Adobe Express हैं जिन पर आप सीधा ब्राउज़र में ही प्रोमो वीडियोस बना सकते हैं। और अगर टीम के साथ मिलकर काम करना है तो Veed.io और InVideo जैसे क्लाउड बेस्ड ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अच्छा, इन सब में एक टूल ऐसा है जो बिल्कुल ही अलग है। उसका नाम है Descript। जरा सोचें, आप वीडियो क्लिप्स को काट जोड़ नहीं रहे, बल्कि आप सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल को एडिट कर रहे हैं। जैसे ही आप कोई लफ्ज़ डिलीट करते हैं, वीडियो में से वो हिस्सा खुद ब खुद कट जाता है। ये तो बिल्कुल गेम चेंजर है, खास तौर पर पॉडकास्ट, इंटरव्यूज और जहां ऑटोमेटिक सबटाइटल्स चाहिए, वहां तो ये एडिटिंग के घंटे बचा देता है। अब तक हमने जिन टूल्स की बात की वो सब एडिटिंग में मदद कर रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर AI सिर्फ मदद ना करे बल्कि खुद विजुअल्स बना दे? जी हाँ, ये है सबसे आगे की, सबसे फ्यूचरिस्टिक कैटेगरी, जहां वीडियो सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट यानी लिखी हुई कमांड से पैदा होती है। इस नई फील्ड में रनवे और सिंथेसिया जैसे टूल्स सबसे आगे हैं। ये पुराने रिवायती एडिटर्स जैसे बिल्कुल नहीं है। यहाँ क्रिएटर एक तरह से डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठा होता है। वो बस AI को बताता है कि क्या देखना है और AI उसे बनाकर सामने रख देता है। ये क्रिएटिविटी का एक बिल्कुल नया लेवल है। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? आप हैरान होंगे कि ये बहुत आसान है। सबसे पहले आप अपना आइडिया टेक्स्ट में लिखते हैं, कुछ भी, जैसे एक खलाबाज चांद पर घोड़े की सवारी कर रहा है। फिर AI इस टेक्स्ट से वीडियो क्लिप्स बना देता है। उसके बाद आप AI टूल्स से ही इसे और बेहतर बनाते हैं, जैसे स्मार्ट कट्स का इस्तेमाल करना, जिसमें AI खुद ही बेहतरीन शॉट्स चुनकर वीडियो को मज़ीद दिलचस्प बना देता है, या फिर कैप्शंस डालना। और बस आखिर में AI से बनी वीडियो को एक्सपोर्ट करें और दुनिया को दिखाएं। ओके, तो हमने बहुत सारे टूल्स देख लिए, प्रोफेशनल हैवीवेट से लेकर AI जेनरेटर्स तक। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई इनमें से चुने कौन सा? तो चलें अपने आखिरी हिस्से में इसी बात पर फोकस करते हैं कि अपने काम के लिए सही टूलकिट कैसे तलाश की जाए। यही वो सवाल है जो आज हर क्रिएटर के जहन में है। इतने सारे ऑप्शंस देखकर शायद कोई घबरा जाए, लेकिन सच तो ये है कि ये एक जबरदस्त मौका भी है। अगर सही टूल मिल जाए ना, तो काम करने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। तो इसका एक सीधा सा हल है। अगर किसी फिल्म या बड़े प्रोजेक्ट पर पूरा कंट्रोल चाहिए तो प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो या डाविंची रिजॉल्व की तरफ जाएं। अगर मकसद सोशल मीडिया के लिए जल्दी कंटेंट बनाना है तो कैपकट, कैनवा या अडोबी एक्सप्रेस बेहतरीन है।
पॉडकास्ट और इंटरव्यूज के लिए डिस्क्रिप्ट से बेहतर कुछ नहीं। और अगर कुछ बिल्कुल नया करना है, क्रिएटिविटी की हदों को तोड़ना है, तो फिर रनवे और सिंथीसिया जैसे टूल्स को जरूर ट्राई करें। अगर इस सारी गुफ्तगू से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, 2026 में हर क्रिएटर के लिए, चाहे उसका स्किल लेवल कुछ भी हो, एक बेहतरीन टूल मौजूद है। अब कोई बहाना नहीं, कोई रुकावट नहीं। क्रिएटिविटी की ताकत अब सच में हर किसी के हाथ में है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जब एआई खुद वीडियो बना सकता है तो फिर एक इंसान, एक क्रिएटर का क्या किरदार बाकी रह जाता है? क्या हमारा काम सिर्फ विजन देना, कहानी सुनाना या जज्बात शामिल करना है? ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर गौर करने की जरूरत है। इस गुफ्तगू में शामिल होने का बहुत शुक्रिया।